नमस्कार, जय श्री राम। क्रोध हमारे जीवन में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु कई लोग अनावश्यक क्रोध करते हैं। बात बात पे क्रोध होना ये स्वभाव भी ठीक नहीं है। क्रोध आता है, सामान्य रूप से आता है और मनुष्य को आना भी चाहिए। हम भगवान तो है नहीं, लेकिन अपने बात को, अच्छी बातों को दमदारी से अपने परिवार में, रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में, मोहल्ले में, संपर्क के लोगों में रखना, दमदारी से रखना, आनंद के साथ रखना। अपनी बात को अगर वो स्वीकार न करे तो अनावश्यक रूप से क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रयत्न करना कि हम कितने तरीके से, अन्य प्रकार से उन बातों को समझा सकते हैं। हाँ, हम अपनी बातों पे सत्य हैं, अड़िग हैं, तो उस पर कायम भी रहना। कई बार समाज में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, इसको देख के हम चुप रहते हैं, हमें गुस्सा नहीं आता। ये भी ठीक नहीं है। अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो क्रोध आना ही चाहिए, स्वाभाविक है। प्रयत्न करेंगे कि बिना उस समस्या को भी ऐसी अवस्था में भी आनंद से, प्रेम से सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन अगर ऐसी समस्या गंभीर जो मानव जाति के लिए हानिकारक है तो वहाँ क्रोध होना स्वाभाविक है और आना भी चाहिए। हमको मालूम है कि रामायण की एक प्रसंग है कि प्रभु श्री राम समुद्र से विनती करते हैं कि मुझे रास्ता दे दो। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, किससे विनती कर रहे हो, क्यों समय खराब कर रहे हो, उठाओ तीर और सुखा दो समुद्र को। राम कहते नहीं भ्राता, ये ठीक नहीं। और इसलिए उन्होंने 3 दिन तक लगातार समुद्र का अनुष्ठान किया, लेकिन समुद्र टस से मस नहीं हुआ। और जब टस से मस नहीं हुआ तो चौथे दिन राम को ध्यान आया कि अब ठीक नहीं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने क्या कहा कि विनय न मानता जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोब तब, भय भी न हुई न प्रीत। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी क्रोध आया। परिस्थिति देखी, 3 दिन उन्होंने विनय किया, लेकिन जब समुद्र माने नहीं तो प्रपंच चढ़ाई और सारा संसार हिल गया, हम सब जानते हैं। इसलिए हम तो मानव हैं, क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन उस क्रोध को पीना, लेकिन कितनी सीमा में पीना, ये हमको तय करना है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।